हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा क्लासेस। तो बच्चों का कल 12th वालों का पहला एग्जाम है, उसके अगले दिन हाई स्कूल वालों का है। तो कल आपका पहला एग्जाम जो 12th वालों का है वो हिंदी का पढ़ रहा है। तो सभी बच्चों को वेरी ऑल द बेस्ट, बहुत सारा उनको ऑल द बेस्ट है। फिर देखिए बच्चा, आपको जो आज है, जो आज एक दिन पहले बच्चे, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है कि एक दिन पहले मैं बता देता हूँ बच्चों को कि पेपर जो है वो हर बार सीक्वेंस में आता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं लगभग 4 से 5 साल के पेपर रखे हैं। मैं उसकी अभी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर दूंगा। मैंने 4-5 साल के पेपर देखा है कि पेपर का बिल्कुल सीक्वेंस आ रहा है। सबसे पहले आपका गद्यांश आता है, जो गद्यांश आपको छाट कर करना होता है या उसको भली भांति पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चनों के आंसर को सोल्व करना होता है। फिर उसके बाद में आपका तुरंत निबंध आ जाता है। निबंध के बाद में, निबंध में आप संकेत बिंदु डालना बिल्कुल ना भूलें। निबंध के बाद में आपका संचार माध्यम आता है। हर बार संचार माध्यम निबंध के बाद ही आता है। तो संचार माध्यम के 5 प्रश्न आते हैं। इस बार बहुविकल्पीय टाइप आ सकता है प्रश्न, क्योंकि पिछली बार भी पेपर कैसा आया था, बहुविकल्पीय टाइप आया था। संचार माध्यम आप जानते हैं, प्रिंट मीडिया, जो मीडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो उसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आलेख आता है। आलेख के बाद में, आलेख आपको बहुत ध्यान पूर्वक करना है। लगभग आप मानकर चलिए कि 3 पैराग्राफ में आपको आलेख को करना है। जो टॉपिक दे रखा हो आलेख पे, उस टॉपिक पे 3 पैराग्राफ में आप बात करिए। 3 पैराग्राफ में उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। फिर उसके बाद में आपका, मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद में आपका कविता आ जाती है। जो कविता आपके पेपर में जो कॉपी की है, जो पहली काव्य भाग है आपका, उसमें से कविता दे रखी होती है। कविता जो है आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद उसका हिंदी अनुवाद कर लेना अपने दिमाग में, और उसको फिर उसी तरीके से क्या करना है आपको, जैसा क्वेश्चन हो उसकी हिंदी अनुवाद वैसे ही लिख देना जो आपके दिमाग में आया, जो उस कविता को पढ़ने के बाद आपको उसकी हिंदी पता चली। फिर उसके बाद में आपका जो है एक 4 लाइनों की कविता और लिखी हुई होती है, जिसका वो भाव पक्ष, कला पक्ष और सौंदर्य पक्ष पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। आपको ये मैं दे बताता हूँ, ये आपको कितने नंबर का आने वाला है। ये वाला जो पार्ट है आपका कला पक्ष और भाव पक्ष, कुछ किताबों में तो दे रखा है, कुछ पेपरों में दे रखा है। ये आपका आएगा 4 नंबर का। और पिछली बार आपका ये आया था कितने नंबर का, पिछली बार आपका ये 2 नंबर का आया था, क्योंकि उसमें भाव सौंदर्य पूछा था। इस वाले में जो पूछा है 2024 के पेपर में, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पूछा था। तो ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला जो सीक्वेंस, यानी कि उसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। कविता के प्रश्न जो अलग से बना रखे होते हैं, तो वो प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। फिर उसके बाद में आपका किताब से एक गद्यांश आता है, चैप्टर से, उस चैप्टर गद्यांश को पढ़कर उस प्रश्नों को बहुत भली भांति सोल्व करना है। फिर उसके बाद में आपका तुरंत जो है गद्यांश के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। फिर आपके कृतिका के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। ये आपका पूरा हिंदी का यहाँ तक पेपर सोल्व हो जाता है। फिर आपके आगे कुछ 24 नंबर की संस्कृत आती है। संस्कृत का भी सीक्वेंस वैसे ही है। पहले गद्यांश आता है, जो आपको गद्यांश छाट कर करना होता है। ये कह दो गद्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्न उत्तर देने होते हैं उसके। फिर उसके बाद में श्लोक आता है। श्लोक भी आपको पता है कि जो श्लोक आता है आपका, वो आपका श्लोक आता है 3 नंबर का, उसके प्रश्न उत्तर करने होते हैं वहां पे। फिर उसके बाद में जो संस्कृत की किताब है, संस्कृत की जो किताब है उसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो संस्कृत की व्याकरण है, या कह सकते हो संस्कृत के जो व्याकरण है, वो आ जाती है। समाज विग्रह करने के लिए आ जाती है, संधि विच्छेद करने के लिए आ जाती है, प्रत्यय करने के लिए आ जाती है, ठीक है। और इस तरीके से फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आपका श्लोक आता है 4 नंबर का, जिसमें 2 का आपका श्लोक लिखना है और 2 का उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो पेपर बच्चों को बहुत सीक्वेंस से पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आने वाला है। मैं उसकी पीडीएफ कुछ डाल दूंगा आपको कि पेपर का वही सीक्वेंस है, हर बार वही रिपीट हो रहा है। इसलिए बच्चे पेपर को बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे। सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं पेपर के लिए। सबको बहुत पेपर को पूरा करके आना है, छोड़ कर नहीं आना है। पहले सीक्वेंस समझ ले पेपर का, उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करें। थैंक यू।